बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपुरा था। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बहती नदियों के बीच बसे इस गांव में साधारण और मेहनती लोग रहते थे। हालांकि गांव का जीवन कठिन था। खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी, लेकिन मौसम अक्सर उनकी मेहनत पर पानी फेर देता था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। वह अनाथ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत, सच्चाई और आत्मविश्वास के दम पर खुद को संभाला। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक अपने छोटे से खेत में काम करता। कभी कभी फसल अच्छी होती, लेकिन ज्यादातर बार प्रकृति की मार उसे हताश कर देती। गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा तो करते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। इतनी मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता, तू क्यों अपना समय बर्बाद करता है? गांव के लोग कहते। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत और सच्चाई का फल देर सबेर जरूर मिलता है। बस धैर्य रखना जरूरी है। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली। राज्य के राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, जो भी मेरे पास सबसे अनमोल चीज लेकर आएगा, उसे मैं न केवल 100 सोने के सिक्के दूंगा, बल्कि अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान भी दूंगा। ये खबर सुनकर गांव में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि राजा को कौन सी अनमोल चीज दी जा सकती है। गांव के अमीर लोग अपने सोने चांदी के गहने चमकाने लगे। कुछ लोग दुर्लभ पत्थरों और सुंदर फूलों की खोज में निकल पड़े। अर्जुन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन उसने सोचा, मेरे पास न तो सोना है, न हीरे जवाहरात। मैं राजा को क्या दूं? मेरी सबसे अनमोल चीज मेरी सच्चाई, मेहनत और धैर्य है। लेकिन क्या ये राजा को प्रभावित कर पाएगा? अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। राजा के महल तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगलों से गुजरना था। ये जंगल न केवल घना था, बल्कि खतरनाक भी। लेकिन अर्जुन ने साहस से अपना रास्ता चुना। जंगल में चलते चलते उसे एक घायल तोता दिखा। तोते के पंख टूटे हुए थे और वह दर्द से कराह रहा था। अर्जुन को तोते पर दया आई। उसने उसे उठाया, उसके घाव साफ किए और अपने कपड़े के टुकड़े से उसके पंखों को बांध दिया। अर्जुन ने तोते से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अर्जुन ने तोते की दिन रात सेवा की। वो उसे अपने साथ ले जाता और उसके खाने पीने का ध्यान रखता। कुछ दिनों में तोता ठीक हो गया। वो अब उड़ने लायक हो गया था। तोते ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में ऋण पत्र नहीं होते। अगर तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो, तो यह मेरा सौभाग्य है। तोता अर्जुन के साथ रह गया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन राजा के दरबार पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ लगी थी। पूरे राज्य से लोग अपनी अपनी अनमोल चीजें लेकर आए थे। कोई दुर्लभ रत्न लेकर आया था, तो कोई सोने के मुकुट। किसी ने चंदन की मूर्ति लाकर राजा को भेंट की, तो किसी ने सुंदर फूलों का गुलदस्ता प्रस्तुत किया। राजा हर एक वस्तु को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सबकी प्रशंसा की, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जो उनके दिल को छू सके। अर्जुन की बारी आई। वह न तो कोई चमकती हुई वस्तु लाया था, न ही उसके पास कोई बेशकीमती चीज थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास न सोना है, न चांदी, लेकिन मेरे पास मेरी सच्चाई, धैर्य और मेहनत है। यही मेरी सबसे अनमोल चीजें हैं। राजा ने कहा, ये तो अद्भुत है, लेकिन तुम इसे कैसे साबित करोगे? अर्जुन ने राजा को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया और कैसे उसने एक घायल तोते की सेवा की। तोते ने भी अपनी चहचहाहट से अर्जुन की बात का समर्थन किया। दरबार में मौजूद लोग अर्जुन की ईमानदारी और सादगी से प्रभावित हुए। उसी समय एक और प्रतियोगी दुर्लभ फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लेकर आया।
फूल इतने सुंदर और सुगंधित थे कि पूरे दरबार में उनकी महक फैल गई। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने गुलदस्ते को अपने हाथों में लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, गुलदस्ते के भीतर से एक जहरीला सांप निकल आया। सांप फुफकारते हुए राजा की ओर बढ़ने लगा। दरबार में अफरा तफरी मच गई। सभी दरबारी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। राजा भी घबरा गए। अर्जुन का तोता तुरंत हरकत में आया। उसने अपनी तेज चोंच से सांप पर वार किया। सांप घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में वह मर गया। ये देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग अर्जुन और उसके तोते की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। राजा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे तोते ने मेरी जान बचाई। ये तुम्हारे कर्म और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारे पास सचमुच एक अनमोल चीज है, तुम्हारी नेकदिली, सच्चाई और मेहनत। मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। राजा ने अर्जुन को 100 सोने के सिक्के दिए और उसे गांव का मुखिया बना दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही इस गांव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुखिया बनने के बाद अर्जुन ने पूरे गांव का विकास करना शुरू किया। उसने खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए और गांव के हर गरीब की मदद की। उसने सिखाया कि मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। गांव के लोग अर्जुन को आदर और प्रेम से देखने लगे। अर्जुन अब सोनपुरा का मुखिया बन चुका था। उसकी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उसे गांव वालों का प्रिय बनाया, बल्कि राजा विक्रम सिंह का विश्वास भी जीत लिया था। गांव में अब समृद्धि आने लगी थी। अर्जुन ने सिंचाई के लिए एक बड़ी नहर बनवाई, जिससे खेतों में पानी की कमी खत्म हो गई। बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खुल चुके थे। लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ नया मोड़ आता है, अर्जुन के जीवन में भी एक नई चुनौती आने वाली थी। राजा विक्रम सिंह के राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन राज्य के उत्तर में बसे दूसरे राज्य, कंचनपुर के राजा दुर्जन सिंह की नज़र इस राज्य पर थी। दुर्जन सिंह एक लालची और निर्दयी राजा था। उसने कई छोटे राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। अब उसकी योजना विक्रम सिंह के राज्य पर कब्जा करने की थी। एक दिन दुर्जन सिंह ने अपने गुप्तचरों के जरिए पता लगाया कि सोनपुरा गांव राज्य की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर वह सोनपुरा पर कब्जा कर ले, तो विक्रम सिंह का राज्य कमजोर हो जाएगा। उसने सोनपुरा पर हमला करने की योजना बनाई। रात के समय दुर्जन सिंह की सेना ने सोनपुरा गांव पर हमला कर दिया। गांव के लोग अचानक हुए इस हमले से घबरा गए। दुश्मन सैनिक गांव में आग लगा रहे थे और लूटपाट कर रहे थे। अर्जुन ने तुरंत मोर्चा संभाला। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम लड़ेंगे। ये हमारी धरती है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी एकता और साहस ही हमारी ताकत है। गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने अर्जुन का साथ देने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी समझदारी से गांव की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और युवाओं को एक योजना के तहत संगठित किया। अर्जुन का तोता अब पूरी तरह स्वस्थ था और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। अर्जुन ने तोते से कहा, मित्र, हमें दुश्मन की सेना के बारे में जानकारी चाहिए। क्या तुम उनकी संख्या और रणनीति का पता लगा सकते हो? तोते ने तुरंत उड़ान भरी और दुश्मन की सेना का निरीक्षण किया। उसने लौटकर अर्जुन को बताया, दुश्मन की सेना बड़ी है, लेकिन वे 2 हिस्सों में बंटे हुए हैं। अगर हम पहले उनके छोटे हिस्से पर हमला करें, तो उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। अर्जुन ने तोते की बात मानी और उसी के अनुसार अपनी योजना बना। अर्जुन ने गांव के युवाओं को पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपाकर रखा। उसने गांव के कुछ पुराने पत्थर के हथियार तैयार करवाए और एक जगह जाल बिछाया। जैसे ही दुश्मन का छोटा दल गांव में घुसा, अर्जुन ने अपने साथियों के साथ उन पर अचानक हमला कर दिया। दुश्मन की सेना को इस अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन और गांव वालों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के छोटे दल को पराजित कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने दुश्मन के बचे हुए दल पर हमला किया। जब दुर्जन सिंह को ये पता चला कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तो वह खुद युद्ध में उतरा। लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई और साहस से दुर्जन सिंह को पकड़ लिया।
गांव वालों ने उसे बंदी बना लिया और राजा विक्रम सिंह को सूचना भेजी। राजा विक्रम सिंह ने सोनपुरा पहुंचकर अर्जुन और गांव वालों की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई, एकता और साहस ने न केवल सोनपुरा को बचाया बल्कि पूरे राज्य को सुरक्षित रखा। अर्जुन, तुम्हारे नेतृत्व और धैर्य ने ये चमत्कार कर दिखाया। अर्जुन ने राजा विक्रम सिंह से कहा, महाराज, दुर्जन सिंह एक लालची राजा है, लेकिन उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। यदि वह अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता है तो हमें उसे बदलने का अवसर देना चाहिए। राजा विक्रम सिंह ने दुर्जन सिंह को माफ कर दिया, लेकिन उसे वचन दिलवाया कि वह अब कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। दुर्जन सिंह ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, अर्जुन, तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्चाई और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। इस घटना के बाद अर्जुन ने सोनपुरा को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उसने गांव में रक्षा के लिए एक किला बनवाया और सभी युवाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। साथ ही उसने खेती के नए तरीके और शिक्षा के माध्यम से गांव को और समृद्ध बनाया। सोनपुरा अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन चुका था। अर्जुन के नेतृत्व में गांव के लोग एकजुट होकर हर समस्या का समाधान करते थे। उनकी मेहनत और एकता ने सोनपुरा को पूरे राज्य में एक मिसाल बना दिया था। अर्जुन ने गांव में शिक्षा, खेती और सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं शुरू की थीं, उनकी सराहना राजा विक्रम सिंह ने भी की। लेकिन इस बार अर्जुन और सोनपुरा के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी होने वाली थी, जिसका समाधान केवल ज्ञान, धैर्य और साहस से ही संभव था। सोनपुरा में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग धीरे धीरे बीमार हो रहे थे और उनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बीमारी का कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा था। गांव के वैद्य भी इसे समझने में असमर्थ थे। अर्जुन ने तुरंत गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुंचना होगा। ये समय घबराने का नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से काम करने का है। अर्जुन ने गांव के कुछ युवाओं को पानी के स्रोतों, खेतों और अनाज के गोदामों की जांच करने को कहा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं बीमारी का कारण दूषित पानी या भोजन तो नहीं। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में एक साधु पहुंचे। वे साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अर्जुन ने साधु का स्वागत किया और उन्हें गांव के हालात समझाए। साधु ने गांव का निरीक्षण किया और कहा, ये बीमारी प्राकृतिक नहीं है। ये किसी गुप्त शक्ति का परिणाम है। इसे रोकने के लिए हमें जड़ तक पहुंचना होगा, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। साधु ने अर्जुन से कहा, गांव के उत्तर में जो घना जंगल है, वहाँ एक गुफा है। मुझे शक है कि इस बीमारी का कारण उस गुफा से जुड़ा है, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह गुफा काले जादू से प्रभावित है। अर्जुन ने बिना डरे गुफा जाने का निर्णय लिया। उसने अपने कुछ साथियों और अपने तोते को साथ लिया। साधु ने अर्जुन को चेतावनी दी, गुफा के अंदर तुम्हें कई तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। केवल धैर्य, साहस और सच्चाई ही तुम्हें वहां सफल बनाएंगे। अर्जुन और उसका दल गुफा के अंदर पहुंचे। वहां का वातावरण डरावना था। गुफा में घने अंधकार के बीच अचानक जोर की आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहा। पहली परीक्षा में गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। वह जोर से फुफकार रहा था। अर्जुन ने अपना धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन साधु की बात याद आई, हिंसा की जगह धैर्य और समझदारी से काम लेना। अर्जुन ने सांप से कहा, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हम केवल अपने गांव को बचाने के लिए आए हैं। कृपया हमें जाने दो। अर्जुन की सच्चाई और निडरता देखकर सांप शांत हो गया और उन्हें आगे जाने दिया। आगे चलने पर अर्जुन और उसके साथियों ने देखा कि गुफा में सोने और चांदी के ढेर लगे हुए हैं। अर्जुन के कुछ साथी लालच में पड़कर उन ढेरों को उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने सोने को छुआ, वह भयंकर आग में बदल गया। अर्जुन ने अपने साथियों को चेतावनी दी, ये स्वर्ण और धन केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रखा गया है।
हमारी असली संपत्ति हमारी सच्चाई और मेहनत है। इन माया जाल में मत फंसो। अर्जुन की बात मानकर सभी ने लालच से दूर रहते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। गुफा के सबसे अंदर एक बड़ी वेदी थी, जिस पर एक रहस्यमय पुस्तक रखी थी। साधु ने अर्जुन को बताया था कि यह पुस्तक ही बीमारी का कारण है। इसे एक काले जादूगर ने वहां रखा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी काली शक्तियां अब भी सक्रिय थीं। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक को छूने की कोशिश की, वहां एक डरावनी छाया प्रकट हुई। वह छाया अर्जुन से बोली, यदि तुमने ये पुस्तक छुई तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे गांव का विनाश निश्चित है। अर्जुन ने साहपूर्वक जवाब दिया, मैं अपने गांव को बचाने के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। मेरी सच्चाई और धैर्य ही मेरी ताकत है। अर्जुन ने साधु द्वारा दिए गए मंत्रों का स्मरण किया और पुस्तक को उठा लिया। छाया जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। अर्जुन पुस्तक को लेकर गांव लौट आया। साधु ने उस पुस्तक का जादू निष्क्रिय कर दिया। इसके साथ ही गांव में फैली रहस्यमय बीमारी भी खत्म हो गई। राजा विक्रम सिंह को जब ये पता चला कि अर्जुन ने अपने गांव और राज्य को एक और बड़ी विपत्ति से बचाया है, तो उन्होंने अर्जुन को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली सबसे कठिन परीक्षाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए होती हैं। सच्चाई, धैर्य और ज्ञान का सहारा लेकर हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं।